जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने, ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने, बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा, बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा। आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी, कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी, चाहूं और रक्षक बने आप प्रभु जी, चाहूं और रक्षक बने आप प्रभु जी। आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। आपसे प्रभु जी आपको ही मांगे, आपसे प्रभु जी आपको ही मांगे, आप बिन और न कुछ सूझे प्रभु जी, आप बिन और कुछ सूझे ना प्रभु जी। आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो
मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया। राम रंग बरसे प्रेम रस बरसे, राम रस 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 बरसे राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे। कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया। श्री रामायण सार जी। राम 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 राम। राजहंस जैसे करे भिन्न क्षीर से नी, निर्णय सत्य सत्य का क्यों करते में दिए, उनके निर्णय न्याय में सबको था संतोष, उनके शासन दंड में होता दोष न रोष, कोमल शासन काल था तजबल का उपयोग, नाम न था भय दमन का था तब शुभ संयोग, शांति थी सब राज्य में मिलजुल रहते लोग, वैर विरोध विहीन थे सब जनरत उद्योग, श्रमी श्रम करते सब कर्मी क्रियाकलाप, कर्महीन पन मानते जाति देश का पाप, चार वर्णाश्रम थे तब जीवन यात्रा काज, खाते कर कमाई सब जब था राघव राज, सुख संपद शुभ एकता रहे लोग थे भोग, राम राज्य में सब जन देते थे सहयोग, आदि व्याधि सभी महामारियां रोग, राम राज्य में ना रहे अकाल मरण सुसोग,
पति पकड़ खेतियां पढ़ते नहीं अकाल, दीर्घ जीवी लोग थे मरते युवक न बाल, समय पर वर्षा बरसती सुखदा चलती बात, राम राज्य में ना कलह होते घातों पात, राम राज्य में थे नहीं डाकू तस्कर चोर, लुटेरे दस्यु दुष्ट दमनु दंड कुकर्मी घोर, निर्भय नारी नर सर्व फिरते थे स्वच्छंद, धन संपत्ति युद्ध हाट के मिले न ताले बंद, निर्भय नारी नर सर्व फिरते थे स्वच्छंद, धन संपत्ति युद्ध हाट के मिले न ताले बंद, राम 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 राम। सो अब राम राज्य की बात की जा रही है और जैसे राजहंस शीर से नीर, हाँ, दूध से पानी कर देते हैं, उसी तरह निर्णय सत्य सत्य का वैसे करते थे धीर बनकर, सत्य असत्य अलग असत्य अलग, इस तरह से उनके निर्णय न्याय में सबको संतोष था, सब संतुष्ट थे, जो न्याय होता था जो भी वे निर्णय देते थे सबको संतुष्टि थी, करते इतना सुंदर थे, राइट, सबको संतुष्टि मिलती थी, हाँ भाई न्याय हुआ है, इस तरह से सत्य ये असत्य था ये सत्य था। सो दंड जो होता था उसमें दोष न रोष इस तरह का नहीं था, क्योंकि दंड होता ही नहीं था, क्योंकि लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं थे कि दंड रोष से हो, क्रोध से हो, या इससे दोष निकाल के हो, ऐसा कुछ नहीं था। कोमल शासन काल था, काइंडनेस थी, राइट, काइंडनेस थी, दया थी, करुणा थी, ये सब चीजें थी, और बल, फोर्स और तर्कश शब्द ये सब इस तरह का नहीं था। सो भय नहीं था, किसी को दबाना, किसी को धमकाना, ऐसी चीजें नहीं थी, बड़ा शुभ संयोग था, इतना सुंदर कोमल जलशासन का। सो शांति थी, मिलजुल कर रहते थे, वैर विरोध विहीन थे। कब होता है वैर विरोध? जब स्वार्थ होता है, राइट। ये हमारे हाथ में है ना, ये उन लोगों के हाथ में है कि हमें स्वार्थ क्यों करना है, अपने लिए क्या जीना है, दूसरों के लिए जीते हैं, राइट। जब लोग ऐसे जीने लग जाए, मुझे क्या चाहिए, मुझ पर ओ मेरे पे दोष आ गया, कुछ न कुछ मेरा कर्म आया होगा, फिर उससे ईर्ष्या नहीं पनपती, फिर हमें दूसरे के प्रति अग्नि नहीं आती। अच्छा, अग्नि आ गई किसी के प्रति, अब मुझे कुछ मिल गया, अब मैं शांत हूं, अब ठीक है, ऐसे नहीं होता, राइट। इस तरह से भाव नहीं थे, राइट। सो इसलिए वैर विरोध था ही नहीं, किसी के प्रति था ही नहीं वैर विरोध। और फिर श्रमी, मेहनत करते, सब श्रमी थे, कर्मी थे, राइट। और पाप मानते थे, कर्महीनता, काम ना करना पाप मानते थे। सो कर्मयोगी थे, यहाँ पर परमेश्वर अर्पण करके, निष्काम काम करके अपना कर्म करना, है ना। तब 4 वर्णाश्रम थे, सारे अपनी कमाई खाते थे, जब अपनी कमाई खाते थे, ये नहीं कि मिल रही है फ्री में बैठकर, नहीं, किसी का मार के खा रहे, नहीं, अपनी मेहनत करके कमाई खाते थे। और राम देखिए आ गए, सुख संपत्ति शुभ एकता रहे लोग, एकता थी, ये स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है, एकता, संगठन, एक होकर रहना, एक मत, राइट। ये एक मत तो अध्यात्म हो गया ना, तभी तो रामायण जी में अध्यात्म के हमें कैसे चलना है अध्यात्म में, वैसे रामायण जी से आता है। कर्मयोगी कैसे बनना है, ये रामायण जी से आता है, राइट। तो तभी तो फिर रामायण जी हमें आध्यात्मिक बनना सिखाती हैं, हाँ। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को सहयोग देते थे, और एकता थी, बहुत जबरदस्त एकता थी, हाँ।
राम राज्य में अकाल मरण कुसोग इस तरह का नहीं था कि अकाल मृत्यु हो गई। नहीं, अकाल मृत्यु होना मतलब कि कोई ना कोई कर्म आड़े आ गया, कोई गलत काम आ गया है ना, इस तरह से। लेकिन वहां तो ऐसे काम ही नहीं होते थे, स्वार्थ ही नहीं था, लोभ ही नहीं था कि मुझे मिले, मेरा हो, मेरा ऐसे हो, ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, ये ऐसी चीजें थी नहीं। इसलिए खेतियां भी फलती थी, फलती थी। क्या देखिए, जब हम ये पढ़ रहे हैं राम राज्य में, क्या हम ऐसे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, है कि नहीं? इट्स नॉट हार्ड, इज इट? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास राम नाम है, क्योंकि हमारे पास राम नाम की साधना है, हमारे पास ऐसे गुरुजन है जो खुद ऐसे बने हैं, हमारे पास ऐसे गुरुजन है जो खुद ऐसे चले हैं। हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और हम अपने अंदर राम राज्य स्थापित कर सकते हैं, अपने अंदर राम राज्य स्थापित कर सकते हैं, अपने अंदर वे शांति, वे दूसरों को सहयोग देना, एकता बनाए रखना, ये सब हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं हमने पक्का बांधा है कि हम उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे, राइट? हम उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे। दिखता है, राइट? बहुत बहुत क्लियरली दिखता है कौन शिक्षाओं पे चलता है, कौन फूट डलवाता है, कौन क्रोधित होता है, कौन रोष करता है, कौन ईर्ष्या करता है, कौन दूसरे पे झूठे आरोप लगाता है। ये दिखता है ना, ये तो बहुत क्लियरली दिखता है। या और फिर दीर्घजीवी लोग थे, कोई युवक या बाल कोई मरते नहीं थे, समय पर वर्षा आती थी, सुखदा चलती थी, और राम राज्य में कला नहीं थी। हाँ, और कोई घायल और ऐसी कोई उत्पात होना, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों के कर्म ऐसे थे, लोगों की सोच ऐसी थी। जब लोगों की सोच सही होती है, जब लोगों के कर्म होते हैं सही, तो वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। उनके अंदर ये नहीं आता कि या दूसरों को देख कर ईर्ष्या नहीं होती थी, दूसरों को देख के अगलियां नहीं जलती थी, दूसरों के इस तरह के जितने भी काम हैं वो सब नहीं करते थे, सेटिस्फाइड थे। निर्भय नारी नर नारी, हाँ, लुटेरे दस्यु दुष्ट जन उदंड कुकर्मी घोर, ये कुछ नहीं था वहां पे। क्यों? सेम वही चीज, क्योंकि लोभ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, दूसरे का लेना ये वाला भाव नहीं है, दूसरे का छीनना ऐसा भाव नहीं है। हाँ, दूसरे को मिले और मिले ऐसा भाव है, दूसरे की उन्नति हो ऐसा भाव है। हाँ, तो जब हम ऐसी सोचते हैं तो हम क्यों नहीं उन्नत होंगे? लेकिन जब हम दूसरों को काटते हैं तो आपको क्या लगता है, उन्नत हो रहे होते हैं? नहीं, अंदर जल रहा होता है, अंदर जल रहा होता है। हो ही नहीं सकता कि अंदर ना जल रहा हो। या क्योंकि हमें लोभ नहीं है, उस समय लोभ नहीं था, प्रलोभन में फंसते नहीं थे, राइट? और दूसरों की बिल्कुल शुद्ध भाव थे। निर्भय नारी नर सर्व फिरते थे स्वच्छंद, निर्भय होके फिरते थे। निर्भय नर और नारी, नारी भी रात में जाने नारी जा सकती है, हाँ, अकेले जाने अकेले जा सकती है, कोई डर नहीं था, ना अपने अंदर ना समाज के अंदर, कोई डर नाम की चीज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोभी स्वार्थी लोग नहीं थे, इस तरह की मेंटालिटी नहीं थी। क्या हम अपनी ऐसी मेंटालिटी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बनाई जा सकती है, राइट? धन संपद युत हाट के मिले न ताले बंद, किसी का धन पे नजर ही नहीं है, क्योंकि प्रलोभन नहीं है, क्योंकि दूसरे की चाहने की इच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे का मान सम्मान हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? इसलिए वो राम राज्य है, और हमारे अंदर भी राम राज्य बस सकता है अगर हमारा क्या खत्म हो जाए,
मैंपन छोटा हो जाए। ये मैं से सारे रिश्तेदार आते हैं, ईर्ष्या जी ये भी आ जाएंगी, और क्रोध भी आ जाएगा, और लालसा भी आ जाएगी, प्रलोभन भी आ जाएगा, सिर्फ मैं और मेरे से। जबकि राम नाम सत्य जब होना है तो राम नाम सत्य ही होना है। वहां पे भी हो सकता है, ओ मेरे मरने पे कितने आए। राइट है। तो फिर जब ऐसे होता है तो जब ऐसे होता है तो अशांति रहता है, जाके भी अशांति रहता है, तो अशांति अशांत रहता है। सो ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है कि जब राम नाम सत्य हो तो हमारा राम नाम सत्य पीसफुल हो, या फिर उस समय भी अग्नि ही अग्नि जल रही होगी। ये हमारे हाथ में, क्या लेके जाना चाहते हैं हम, वो हमारे हाथ में कि हम कैसे चयन करते हैं। राइट, दूसरे को हानि पहुंचाकर, दूसरों अपने आप को सुंदर बना के अपने अंदर राम राज्य स्थापित करके, या फिर अपनी चॉइस है। रावण के साथ हेलो हाय रखनी है। अगर रावण के साथ हेलो हाय रखनी है तो ठीक है भाई, रखिए। चॉइस तो सबकी अपनी अपनी है। राइट, राम नाम भीतर होते हुए भी अगर रावण से हेलो हाय रखनी है तो ठीक है, पर अगर संपूर्ण रूप से राम को स्थापित करना है, राम राज्य भीतर रखना है, तब तो बात बनती है कि नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम चलते हैं आगे। प्रश्न आया कि मजबूरी का झूठ सत्यता पे चल रहा है, सत्यता पे चल रहा था कई रामोपासना, तो उसमें सत्य का पालन करना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मजबूरी का झूठ बोलना पड़ा। कि ये मजबूरी का झूठ क्या होता है, कौन सी मजबूरी की झूठ बोलना पड़े। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर ठीक नहीं, मुझे ऐसे बहुत अंदर से वो ठीक नहीं रहती हैं, और मेरा अंदर से बहुत तेज हो रहा था कि मैं उनसे मिलने जाऊं, पर मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे थे। तो मुझे ये बोलना पड़ा कि वे ठीक नहीं है, जबकि मुझे कोई खबर नहीं आई थी, मुझे कुछ इस तरह नहीं हुआ था, पर मुझे बोलना पड़ा कि मुझे जाना है, वो ठीक नहीं है। और फिर मैं ये बोल के आई, जबकि वो ऑलरेडी ठीक नहीं थे। तो जब वे गए तो उनकी सिस्टर ने बोला कि मैं आपको बहुत याद कर रही थी, और अच्छा हुआ आप आ गए, इस तरह से। देखिए, तो फिर कहते, फिर मैंने आके स्वामी जी महाराज से माफी मांग ली कि महाराज मुझे इस तरह से झूठ बोलना पड़ा। बहुत साधक ऐसे हैं जिनका हफ्ते में एक आध झूठ निकलता है, जस्ट उस तरह से, इस तरह से जैसे मजबूरी का झूठ है, वरना बहुत सजग होके निरपेक्ष सत्य की साधना कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। उन्हें कहा कि बाद में आकर स्वामी जी महाराज से क्षमा मांगने की बजाय पहले जाइए स्वामी जी महाराज के पास। वे जानते हैं कि आप ये साधना कर रहे हैं, वे जानते हैं कि आपका ये संकल्प है, वे जानते हैं कि आप उनके नियमों का अक्षर अक्षर पालन करने का भरसक अभ्यास कर रहे हैं। तो फिर पहले उनके पास जाइए, उनके श्री चरणों में कहिए कि महाराज मैं किसी भी मजबूरी में असत्य नहीं बोलना चाहती, मुझे पता है आपको सत्य बोलना कितना पसंद है। आप मेरे सारथी बनिएगा महाराज, आप मेरे आगे चलिएगा, और ताकि मैं सत्य ही बोल सकूं, मुझे किसी मजबूरी में भी झूठ नहीं बोलना। जब आप आशीर्वाद लेके जाएंगे स्वामी जी महाराज के साथ, क्योंकि आप उनका कहना मान रहे हैं, आपको उनकी असाइनमेंट मिली है कि भी मैं सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आप क्या करेंगे, आपने उनसे आशीर्वाद लिया और चल दिए, और आप फिर देखेंगे, क्योंकि आपने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया है, आप देखेंगे कि आपके जो बहुत सिचुएशन जहां पे ना होती है, जैसे भी होता है,
वहां आराम से हाँ हो जाएगी, वहां आराम से हाँ हो जाएगी। सो इसलिए क्योंकि स्वामी जी महाराज की असाइनमेंट है, स्वामी जी महाराज का कहना मान रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें मजबूरी का भी झूठ नहीं बोलना, हमें उन्हें आगे रखना है, उन्हें सारथी बनाना है, उनका आशीर्वाद लेना है और फिर जाके अपना काम करना है। राइट। तो इस बहुत 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 कृपामय है कि देखिए दिखता है, कहते दिखता है कि कैसे मैं अंदर से बदल रही हूँ, दिखता है बहुत ज्यादा, और फिर आनंद आता है, आनंदित होते हैं। क्यों नहीं आनंदित होंगे, राइट? कि ऐसे ऐसे कहना मान रहे हो और अब सारा हफ्ता अच्छा गया और कोई झूठ नहीं बोला, कोई निंदा नहीं की, कोई कुछ ऐसे नहीं कहा, कितना कितना आनंदमय दिखता है। बहुत सारी साधिकाएं हैं कि जप योग से और इस तरह से साधना से बहुत आनंद लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा। बहुत कृपा है, ये सब मेहनत का ही है, ये सब कहना मानने का ही है, ये और कुछ नहीं है। कोई इसमें सब ग्रंथ पाठ करके एक एक अक्षर कहना मानते जा रहे, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? सो इसी तरह एक साधिका जी ने शेयर किया, वे अपने बेटे के साथ जा रहे थे और तो उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर कुछ बच्चे बिना टिकट के ट्रैवल कर गए। तो बच्चा हंसा, कहता ठीक है। तो साधिका जी ने कहा क्या ठीक है, कि तो क्या हुआ अगर बिना टिकट के वो चले गए, तो इतना पैसा देना पड़ता है रोज का, तो कहाँ से हर कोई दे सकता है। पर साधिका जी ने कहा पर ये तो गलत है, इसमें गलत क्या बात है, मैं भी कर लूं। बच्चा कहता है मैं भी कर लूं, क्यों, मुझे तो सिर्फ डर लगता है लोग देख रहे होंगे। तो साधिका जी ने कहा कि अच्छा तुम भी कर लो ऐसे, और तुम्हें सिर्फ ये डर है कि लोगों का डर है, तो कर्मों का क्या, राइट? कर्मों का क्या? तो बच्चा कहते हैं इसमें कर्म कहाँ से आए? साधिका जी कहती है पर ये तो ठीक नहीं बात हुई ना, ये तो लूटा। तो बच्चा कहते है किसको लूटा? किसका नुकसान हुआ? किसी का भी तो नहीं नुकसान हुआ। अरे देश का नुकसान हुआ, टिकट नहीं दी तो देश का नुकसान हुआ। तो बच्चा चुप रहा। और फिर साधिका जी ने, क्योंकि आजकल महाराज का भी सदाचार पे चल रहा है, तो साधिका जी ने बोला कि महाराज ने तो ऐसी बिल्कुल सेम कहानी बताई। एक स्वामी जी जा रहे थे और स्वामी जी के पास सामान ज्यादा था, तो टीसी सब जानते थे उन स्वामी जी को। तो टीसी ने कहा कि स्वामी जी कोई बात नहीं, आप तो उनके पास एक्स्ट्रा लगेज था, तो वो पूछ रहे थे कि इस एक्स्ट्रा लगेज की टिकट वगैरह कटवा ली, वो दे दिया, पेमेंट दे दी। तो टीसी कहते अरे कोई बात नहीं स्वामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं वहां तक जा रहा हूं, तो ये सब मेरे अंडर ही रहेगा, आप चिंता मत करो। तो स्वामी जी कहते भाई तू तो यहाँ तक जाएगा मेरे साथ, उसके आगे जो मेरी यात्रा है वहां कौन साथ देगा? राइट? बिल्कुल। कर्म तो अगर आपने देश का पैसा खाया है, जब आपके पैसे का नुकसान होता है, हम भूल जाते हैं कि ओ मेरा पैसा क्यों खाया गया, मेरे को कम पैसे क्यों मिले, ये मेरा इतना क्यों कट गया। वो इसलिए क्योंकि आपने खाया होता है पैसा, कहीं ना कहीं से बचाया होता है, कहीं ना कहीं से हेरा फेरी की होती है। इसलिए कटता है। फिर कर्म जब आते हैं, कर्म फल आता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों को दोष देते हैं कि अरे भाई उन्होंने हमारा खा लिया, हमारा देश ऐसा है, सरकार ऐसी है। पर ये नहीं पता कि हमने कहाँ कहाँ मारा है, हाँ हमने कहाँ कहाँ छोटी कहाँ किसकाया हुआ है पैसा। और फिर यस, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और किसी की सेवा पर भी, किसी की ड्यूटी पर भी, किसी इतनी छोटी सी चीज पर भी दूसरों पर नजर होती है अगर गड़बड़ होती है।
गड़बड़ होती है। अपना लेवल इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम वहां तक पहुंच सके, ना कि दूसरे को नीचे खींचना चाहिए। महाराज बोलते हैं, कहते खुद मेहनत कीजिए, पहुंचिए वहां तक। हाँ, उस तरह के माइंडसेट पर पहुंचिए, रेदर देन कि दूसरे को ईर्ष्या करके और उस गलत बातें फैला के या वैसे करके नीचे लेके आए। राइट, सो बहुत बहुत कृपा है महाराज की, इतना सुंदर सिखाते हैं और उनकी दया, उनकी कृपा हम सब पर बरसती है। हम ही सीधे हो जाएं, राइट, हम ही उनका कहना मान लें तो आनंद ही आनंद है। बहुत बरसाते हैं प्रभु, और बरसा ही रहे होते हैं, क्योंकि वे तो हित ही करते हैं, सबका भलाई करते हैं। लेकिन हम हम उनका कहना नहीं मानते, राइट। सो हम उनका कहना माने, अक्षर अक्षर माने, और यह बिल्कुल बहुत सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।